नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। ओम नमः शिवाय, जय श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। पितृपक्ष अर्थात पूर्णिमा से लेकर के अमावस्या तिथि पर आने वाला यह 16 दिनों का श्राद्ध पक्ष का समय है। तो हम सभी की पूर्णिमा से अमावस्या तिथि पर यदि इन 16 श्राद्ध पक्ष में यदि केवल एक दिन भी हम अपने पितरों को नियमानुसार उनके बहुत ही श्रद्धा से यदि याद करते हैं तो हमारे ऊपर से हर प्रकार के पितृदोष की जो है समाप्ति होती है। परंतु यदि यही कार्य हम इस 16 दिनों पर करें अर्थात पूर्णिमा से प्रारंभ करें और अमावस्या तिथि तक करते हैं अर्थात 16 दिनों तक कर लेते हैं और 16 दिनों तक किसी कारणवश नहीं कर पा रहे हैं, तो हम जितने भी दिन हमारे पास शेष बचते हैं पितृपक्ष के, उन शेष बचे हुए दिनों में यदि एक छोटा सा ये नियमित कार्य कर लेते हैं, ये छोटा सा उपाय करते हैं, तो हमारे ऊपर से पितरों के हर प्रकार से जो दोष है वह मुक्त होते हैं। साथ ही साथ पितरों को तृप्ति होती है, पितरों को भोग भी अर्पण कर पाते हैं और जल भी अर्पित करते हैं जिससे कि हमारे ऊपर पितरों की विशेष अनुकंपा कृपा प्रदान होती है और पितृ दोष से भी हम मुक्त होते हैं। तो कैसे करेंगे, किस क्रिया अनुसार करेंगे, संपूर्ण विधि संपूर्ण जानकारी जानेंगे और समझेंगे पूज्य गुरुदेव जी की अनुकंपा कृपा से। चलिए जानते हैं और समझते हैं इस छोटे से दुर्लभ और अचूक उपाय के बारे में। तो आइए समझते हैं, लेकिन प्लीज़ उससे पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और यदि आप चैनल पर नए हैं या फिर हमारी बात पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य रूप से करिएगा। देखिए, जैसा कि आपको बताया गया कि यह उपाय श्राद्ध पक्ष यानी कि 16 श्राद्ध पक्ष जो कि पूर्णिमा तिथि से प्रारंभ होगा और अमावस्या तिथि तक चलता है, हम सभी के 16 श्राद्ध पक्ष अर्थात 16 दिनों का यह समय होता है। और इन 16 दिनों में यदि प्रत्येक दिन करते हैं, जिस भी दिन हम इस वीडियो को देख रहे हैं उस दिन से भी हम यदि नियमित इस उपाय को करना प्रारंभ करते हैं तो हमारे ऊपर से हर प्रकार से पितृदोष की समाप्ति होती है। यानी कि हमारे ऊपर से जो पितृदोष की नाराजगी चल रही है वह समाप्ति होती है। साथ ही साथ यदि हमारे घर का कोई भी ऐसा विशेष व्यक्ति है जो किसी भी गलत राह या गलत दिशा की तरफ चला गया है, तो उसको गलत राह और गलत दिशा की तरफ से जो भटक गया है वह अपने जीवन में, तो उस गलत राह से सही राह पर लाने का भी कार्य पितृ करते हैं और उसके ऊपर भी पितृ अपनी विशेष रूप से कृपा बरसाते हैं। तो हम सभी को एक छोटी सी क्रिया करनी चाहिए। वैसे तो यदि इस क्रिया को चाहे तो हम केवल एक दिन भी कर सकते हैं, परंतु यदि हमारे पास समय है और हम कर पा रहे हैं डेली, तो हम सभी को यह क्रिया, यह जो काम है, ये डेली करनी चाहिए। यानी कि 16 श्राद्ध पक्ष में जिस दिन भी आप ये वीडियो देख रहे हो उस दिन से करना प्रारंभ कर सकते हैं। क्या करेंगे, बहुत ही छोटा सा कार्य। देखिए, आप सभी को अपने घर में सबसे पहले एक स्थान का सुनिश्चित करना है। वह स्थान होगी दक्षिण दिशा। दक्षिण दिशा जो कि पितरों को समर्पित होती है अर्थात हमारे जो पूर्वज होते हैं, जो पितृदेव होते हैं, उनकी पूजा अर्चना करने के लिए जो दिशा मानी जाती है, सबसे पूजनीय दिशा होती है पितरों के लिए दक्षिण दिशा। तो हम अपने घर के दक्षिण दिशा पे जाएंगे। यदि हमें ऐसे समझ नहीं आ रहा है तो हम क्या करें कि अपने घर के किचन में जाए, यानी कि जो हमारी रसोई घर है, हम अपने घर के किचन में जाएंगे और किचन में जाकर के दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके बैठेंगे। थोड़ा सा साफ, वहाँ पर साफ स्थान में, किसी भी साफ स्थान में कोई सा भी एक कपड़ा वगैरह लेकर के बिछाएंगे, वहाँ पर बैठेंगे। अब हमें आवश्यकता पड़ेगी दक्षिण दिशा की तरफ, हम अपने किचन में अर्थात रसोई घर में बैठ चुके हैं। ठीक, यह क्रिया हम कब कर रहे हैं, तो संध्या काल में कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, ये जो क्रिया करनी है, इस क्रिया और इस उपाय को जब भी आप करेंगे 16 श्राद्ध पक्ष में किसी भी दिन से प्रारंभ कर रहे हैं, जिस भी दिन करेंगे आप, तो आप सभी को डेली संध्या काल में करनी है अर्थात सूर्य देवता के अस्त होने के बाद, यानी कि सूर्य डूब जाने के बाद आप सभी ये क्रिया करेंगे। अर्थात यह क्रिया सूर्य डूब जाने के बाद इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सूर्य अस्त हो जाने के बाद आप अपने घर से जितनी भी नकारात्मक शक्तियों का जो आपके घर में वास होता था, जो आपके घर में प्रवेश करती थी, जिससे कि आपके घर में नकारात्मक शक्तियाँ और ऊर्जा बनती थी, तो आपके घर में बहुत ज़्यादा विग्रह, कलेश और जो कष्ट जैसी समस्याएं, विघ्न जैसी समस्याएं, परेशानियां आपको कहीं ना कहीं देखने के लिए मिलती थी या उत्पन्न होती थी, ऐसी सारी समस्याएं, सारी बाधाएं जो है क्षय होंगी अर्थात उनका नाश होगा। क्या करेंगे, संध्या काल के समय में बैठ करके हम सभी को एक स्टील की प्लेट लेनी है, फिर उसके ऊपर लेंगे एक मिट्टी का दिया लेंगे खाली सा। ठीक, आवश्यकता पड़ेगी हम सभी को कुछ कपूर की, तो कपूर कुछ संख्या में लेने हैं, जैसे 3 से 4 कपूर ले लेंगे। साथ ही साथ लेंगे 2, कम से कम 2 लौंग लेनी है, जो कि लौंग हम सभी की फूल वाली होनी चाहिए, जैसा कि अभी आप स्क्रीन में देख रहे हो। और इसी के साथ में लेंगे हम एक बताशा। बताशा जिनके पास ना हो तो वह मीठे के रूप में कुछ भी शक्कर वगैरह डाल सकते हैं। शक्कर का 1 से 2 दाना शक्कर डाल लें। यदि बताशा हो या फिर बताशा खरीद सकते हैं, उपलब्ध हो सकते हैं, तो बताशा जरूर लेकर आइएगा। एक बताशे का आपको प्रयोग करना है। ये दीपक तैयार कर लिया है। ठीक, आपके दीपक में कपूर है, 2 लौंग है, 1 बताशा है और इस दीपक को आपने किसी भी स्टील पात्र के ऊपर रख लिया है। ठीक, और आप बैठ गए हैं अपने रसोई घर में दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके किसी भी एक कोने में। वहाँ पर बैठ करके अब आपको यह दीपक को प्रज्वलित करना है। जैसे ही आप इस दीपक को प्रज्वलित करेंगे तो अब आपको अपने पितृ देवताओं का नाम लेना है। दीपक प्रज्वलित करके अपने पितृ देवताओं का नाम लेना है। जैसे आपको नहीं पता है कि हमारे पितृ देवता कौन है या फिर हमें अपने पितरों की निमित्त किस क्रिया अनुसार पूजा अर्चना करनी थी, या फिर हमारे पितरों की तिथि विशेष रूप से कौन सी तिथि है जिस दिन ऊपर हमें उनको जल अर्पण करना है, हमें पूजा अर्चना करनी है। यदि आप सभी को यह नहीं पता है तो भी आप ये उपाय कर सकते हैं। ठीक, क्या करेंगे, अपने पितृ देवताओं को याद करते हुए, उनसे क्षमा याचना मांगते हुए, ओम पितृ देवताय नमः का जाप करते हुए, पितृ देवताओं का नाम लेते हुए, ओम पितृ देवताय नमः इसी नाम का निरंतर जाप करते हुए अर्थात लगातार जाप करते हुए आपको अपने घर के सभी कमरों में, सभी कक्षों में अच्छे से भ्रमण कर लेना है। देखिए, आपने प्रारंभ कहाँ करा, आप रसोई घर में बैठे हैं अर्थात अपने किचन में बैठे हैं दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके, और किचन से आप प्रारंभ करेंगे अपनी परिक्रमा यानी कि भ्रमण प्रारंभ करेंगे अपने घर के संपूर्ण स्थानों पे। अब आप अपने घर के संपूर्ण स्थानों में, संपूर्ण कमरे में अच्छे से जा रहे हैं। इसकी आँच देते हुए जाएंगे। अपने से उल्टे हाथ में आपने इस पात्र को पकड़ रखा और सीधे हाथ से आप अपने सभी घरों में, सभी कमरों में, सभी कक्ष में अच्छे से आँच देते हुए जा रहे हैं।
और जैसे ही आप सभी कमरों में घूम लेंगे तो आपको घूम करके वापस उसी स्थान पे आना है जहाँ पर से आपने शुरू किया था, यानी कि जहाँ से आपने प्रारंभ किया था इस क्रिया को, वहीं पर आपको वापस लौट करके आना है और दीपक को वहीं पर रख देंगे मंगल होने के लिए। जैसे ही आपका ये दीपक मंगल हो जाता है तो अगले दिन सुबह आपको इस दीपक को लेकर के जाना है और किसी भी पीपल वृक्ष के समीप ले जाकर के समर्पित कर देंगे। कहाँ समर्पित करेंगे? तो इस दीपक को ले जाकर के किसी भी पीपल वृक्ष की जड़ के नीचे समर्पित कर देंगे। ओम पितृ देवताय का नाम लेंगे। पीपल के वृक्ष के नीचे इसको जब समर्पित करेंगे तो पीपल के वृक्ष में हमारे पितृ देवताओं का वास होता है। पीपल के वृक्ष की ही पितरों की नियमित पूजा अर्चना की जाती है। पीपल के वृक्ष में ही सदैव उनकी पूजा होती है। तो आपको पितृपक्ष में पीपल के वृक्ष को स्पर्श करना है, अपने पितरों को प्रणाम करना है, अपनी भूल चूक के लिए, गलती के लिए क्षमा याचना मांगनी है। अपने जीवन से हर प्रकार की जो कष्ट बाधाएं हैं, जो पितरों की अनुकंपा कृपा नहीं बन रही थी, जो पितरों के दोष चल रहे थे, उसके लिए आपको क्षमा याचना मांगते हुए उसकी तृप्ति के लिए और उससे मुक्ति के लिए, जो कष्ट बाधाएं हैं उनसे मुक्ति के लिए, और विशेष रूप से आपके घर में यदि कोई भी ऐसा विशेष व्यक्ति जो गलत दिशा गलत राह की ओर चला गया है, गलत दिशा की तरफ चला गया है, उसका गलत चीज़ों में सेवन चला गया है, गलत आदतों में उसकी आदत चली गई है, सेवन चला गया है, तो ऐसी बुरी शक्तियों से उसको दूर हो, ऐसी अपनी अनुकंपा कृपा पितृदेव बरसाएं, इस प्रकार से आपको प्रार्थना करनी है। यह हो गया केवल एक दिन यदि आप इस क्रिया को कर रहे हैं। यदि आप इस क्रिया को डेली करना चाह रहे हैं, ठीक 16 श्राद्ध पक्ष में यदि आप इस क्रिया को पूर्णिमा तिथि से प्रारंभ कर रहे हैं, प्रतिपदा तिथि से प्रारंभ कर रहे हैं, द्वितीय तिथि, चतुर्थी, किसी भी तिथि से प्रारंभ कर रहे हैं और आप आने वाले अगले अमावस्या तिथि तक करना चाह रहे हैं, तो आपको एक ही दिए का डेली इस्तेमाल करना है, यानी कि निरंतर रोजाना आपको इसी दिए का इस्तेमाल करना है जिस दिए का आपने पहले दिन इस्तेमाल किया है। अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि भैया फिर पीपल के वृक्ष में हमें समर्पित करना है कि नहीं करना है? तो आप डेली देखिए, जिस दिन संध्या समय पे करेंगे, अगले दिन ये कुछ समय बाद मंगल हो जाएगा, अगले दिन आपको क्या करना है, इसको ऊपर पुनः से उठाना है, साफ करना है और इसकी राख आप अलग करके रख लेंगे किसी भी एक पात्र में, शुद्ध स्थान में। पुनः से साफ कर लेंगे इस दीपक को, पुनः से संध्या को करेंगे, ऐसे करके आपको डेली इकट्ठे करना है और अंत में अमावस्या तिथि के दिन आप लेकर के जाएंगे अपने इस दीपक को और आप किसी भी पीपल वृक्ष के नीचे ले जाकर के समर्पित कर देंगे। यदि आप इस क्रिया को लगातार कर रहे हो 16 दिनों तक, 13 दिन, 10 दिन, 14 दिन, 15 दिन, कितने भी दिन, जिस भी दिन आप ये वीडियो देख रहे हैं उस दिन से करना प्रारंभ कर सकते हैं। इस प्रकार से हम सभी को एक छोटा सा कार्य करते हैं तो हमें ना तो पितरों की कोई विशेष रूप से पुण्य तिथि की आवश्यकता पड़ती है कि हमें उनकी तिथि याद रहे या फिर हमें उनका समय याद रहे कि इस दिन पर, इस तिथि पर हमारे पितरों की तृप्ति के लिए हमें पूजा अर्चना करनी चाहिए, उनको भोग और जल अर्पित करना चाहिए, इस दिन हमारे पितरों का देहांत हुआ था। यदि ऐसी कोई तिथि नहीं याद है और हमें कोई विशेष नियम नहीं आते हैं, कोई विशेष क्रिया नहीं आती है उनकी पूजा अर्चना करने के लिए, तो केवल और केवल मात्र यह एक काम कर लेने से हमारे ऊपर से पितृदोष की समाप्ति होती है संपूर्ण रूप से और पितृ की अनुकंपा कृपा भी प्रदान होती है। तो ये तो हो गया हमारा पहला कार्य, पहली क्रिया, जो कि हम सभी को पूर्णिमा तिथि के प्रारंभ होने से लेकर के अमावस्या तिथि के बीच में कभी भी कर सकते हैं 16 दिन के श्राद्ध पक्ष में। बात करते हैं अपने अगले दूसरे और विशेष उपाय की, तो एक दूसरा और विशेष उपाय हम और भी कर सकते हैं। पहला तो हो गया हम अपने जीवन में पितरों की तृप्ति के लिए और उनकी कुशलता के लिए, उनकी तृप्ति के लिए प्रार्थना याचना कर रहे हैं और अपने जीवन में प्रकार से ग्रह कलेश और कष्टों की समाप्ति के लिए और साथ ही साथ पितृदोष से खुद को बचाने के लिए कर रहे थे। अब हम दूसरा उपाय करेंगे पितरों के भोग अर्पण के लिए। इसमें क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, एक लंबी बाती का ही दीपक तैयार करना है। विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, गुरुजी सदैव अपनी कथा में कहते हैं कि जो लंबी बाती होती है पितरों की नियमित ही, कहीं ना कहीं पितरों की नियमित विशेष रूप से लंबी बाती का दिया दो कार्यों में इस्तेमाल की जाती है। एक, अपने घर में स्थिर लक्ष्मी का वास करना हो, धन की बढ़ोतरी हो तो करते हैं, या फिर अपने जीवन में सुख शांति समृद्धि हो तो हम लंबी बाती का प्रयोग करते हैं, या फिर हमें पितरों से मुक्ति पानी हो, पितृदोष से मुक्ति पानी हो, क्षमा करिएगा, पितृदोष से मुक्ति पानी हो तो हम लंबी बाती का प्रयोग करते हैं। तो अभी हम पितृपक्ष का समय चल रहा है, श्राद्ध पक्ष का, लंबी बाती का प्रयोग करेंगे। हो सके तो लाल मौली के धागे का लें और इस दीपक में घी का प्रयोग करिएगा। मिट्टी का दिया लीजिएगा, आटे का दिया आपको नहीं तैयार करना है, मिट्टी का ही दिया लेंगे। पुराना हो तो कोई बात नहीं, उसको धुल करके साफ करके पुनः से आप प्रयोग कर सकते हैं। साथ में लेंगे एक मुट्ठी चावल और एक मुट्ठी काली तिल लेंगे। यह सारी चीज़ें लेकर के अब आप अपने घर के किसी भी कमरे में जाएंगे या तो कहीं भी अपने घर के किसी भी स्थान में जाकर के, किसी भी कमरे में जाकर के दक्षिण दिशा की तरफ, जैसे कि आपको बताया गया कि पितरों की नियमित जो दिशा होती है वह दक्षिण दिशा होती है। हमारे जीवन में कभी भी जब पितृकाल श्राद्ध पक्ष होता है तो दक्षिण दिशा की तरफ ही मुख करके पूजा अर्चना की जाती है। या तुम अपने घर के किसी भी कमरे में दक्षिण दिशा की तरफ बैठ करके पितरों को भोग और दीपक अर्पित करते हुए, पूजा अर्चना करते हुए उनको भोग अर्पित करेंगे दक्षिण दिशा की तरफ बैठ करके। यदि नहीं समझ में आ रहा है किस कमरे में जाएं, तो हम क्या करेंगे कि हमारे घर का जो किचन में जो जलाशय वाला स्थान होता है, जहाँ कहीं पे भी हम पीने वाला स्थान रखते हैं, ज़रूरी नहीं कि किचन ही हो, यदि हम किचन के अलावा कहीं अन्य स्थान पर रखते हैं, बाहर रखते हैं, हमारे मटके परिंदे का स्थान है, या फिर हमारा फ्रिज वगैरह रखा है, या बाल्टी कहीं की, मतलब बाल्टी में ही जल रखते हो, हम किसी भी चीज़ में जल रखते हैं, वहाँ पर यदि फ्रिज में रखते हो तो फ्रिज के समीप थोड़ा सा पास में बैठना है। दक्षिण दिशा की तरफ ही आप मुख करके बैठेंगे और वहाँ पर बैठ करके ओम पितृ देवताय का नाम जप करते हुए आपको सबसे पहले एक मुट्ठी चावल रखना है। अब ये जो चावल रखेंगे आप सीधे ज़मीन में नहीं रखेंगे, हो सके तो कोई सा एक बर्तन ले लें और उसके अंदर चावल रखें, फिर उसके ऊपर काली तिल रखें और फिर इस दीपक को रख करके प्रज्वलित करें। वो कम से कम 11 बार या फिर 21 बार अपने पितृ देवताओं का नाम अर्चन लें, नाम प्रार्थना लें, उनके नाम को याद करें और फिर उनसे क्षमा याचना करें और उनको समर्पित करते हुए कि हे पितृदेव, हे भगवान, हमारी ओर से जो भी हमसे गलती है, भूल चुकी है, उसके लिए क्षमा याचना करते हुए भोग स्वीकार करें, हमारी ये पूजा अर्चना आप स्वीकार करें और अपनी अनुकंपा कृपा सदैव हम पर बनाए रखें। इस प्रकार से हम सभी को ये दीपक समर्पित करना है।
या तो अपने घर के जलाशय वाले स्थान पर से यह क्रिया करेंगे और अगले दिन इस दीपक को उठा करके जो हम इस क्रिया को भी हम प्रत्येक दिन कर सकते हैं, परंतु इसमें एक नियम है कि प्रत्येक दिन आप सभी को यह दीपक नया ही लेना पड़ेगा, क्योंकि आप सभी को अगले दिन यह दीपक, यह काली तिल और यह चावल का दाना ले जाकर के किसी भी पीपल वृक्ष के नीचे ही समर्पित करना है, यदि आप अपने घर में कर रहे हैं। तो यदि घर में नहीं कर रहे हैं तो एक जगह और बताई है गुरुजी ने, जैसे कि आपके घर का कोई सा भी जलाशय वाला स्थान हो, जैसे कि नदी, तालाब, सरोवर, यदि ऐसा कोई भी स्थान है जो आपके घर के आसपास नज़दीक है या कुआँ बावड़ी वगैरह है, तो आप वहाँ पर ले जाकर के इस क्रिया को कर सकते हैं और अगले दिन आपको उस दीपक को देखना ही नहीं है कि हमने दीपक को किया हाल है, मतलब दीपक मंगल हो गया या चावल चूना। अगले दिन हम पुनः से करेंगे तो नया दीपक, नया चावल, नए काले तिल लेकर के जाएंगे। तो इस प्रकार से हम ये 2 क्रियाएँ कर सकते हैं, 2 विशेष रूप से काम कर सकते हैं। यदि हमें नहीं पता है कि पितृपक्ष में हमें अपने पितरों की तृप्ति के लिए, उनकी प्रार्थना याचना के लिए, उनकी सेवा अर्चना में किस क्रिया अनुसार पूजा अर्चना करनी चाहिए, पूर्णिमा तिथि से लेकर के अमावस्या तिथि पर आप सभी भी किसी भी दिन पर यह क्रिया कर सकते हैं। 2 लौंग और 1 कपूर वाला छोटा-सा अद्भुत सा उपाय कैसे करना था? पितृपक्ष में पितरों के निमित्त है प्राचीन और बहुत ही दुर्लभ विशेष उपाय है, जो कि पितरों को सबसे ज़्यादा अत्यंत प्रिय है। यदि जब आप काली तिल का प्रयोग करते हैं, ध्यान दीजिएगा, जो दूसरा उपाय बताया गया था, तो काली तिल भगवान वासुदेव को भी प्रिय होती है, तो भगवान वासुदेव की भी आपके ऊपर कृपा होती है, इसलिए काली तिल का प्रयोग अवश्य रूप से करें। तो पितृपक्ष के इस समय पे, इस पावन समय पर कैसे करने थे, संपूर्ण विधि, संपूर्ण जानकारी बहुत ही सरल और सहज रूप से देने का आप सभी को प्रयास किया गया है। यदि कुछ प्रश्न हो तो अवश्य रूप से पूछेगा। यदि हमारी